Hello and welcome to all of you on Hun's Skills by Mansi. So this is test number 2 और ये टेस्ट आपको देना है बिल्कुल जैसे हमने टेस्ट नंबर 1 दिया था, उसकी मार्किंग करी थी, उसके मार्क्स कमेंट करे थे, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे प्रोसेस करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब कुछ रिवाइज़ करके आए हैं। रिवाइज़ करके नहीं आए हैं अभी वीडियो स्टॉप करो, पहले जाके रिवीजन करो, सारा अच्छे से याद करके आओ, फिर आके टेस्ट दो। ठीक है, तो चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आपके VSQ है यहाँ पे, ये है 6 मार्क्स के। जो आपके SQs हैं ये हैं आपके 10 मार्क्स के, यानी कि ये तो 1 मार्कर वाले हैं, ये है 2 मार्कर वाले, और ये आ जाता है आपके 3 मार्कर वाले। और इस हिसाब से पूरा टेस्ट हो जाता है आपका 25 मार्क्स का। ठीक है, आपको 25 में से अपने मार्क्स कमेंट करने हैं कमेंट सेक्शन में जब सॉल्यूशन वाली वीडियो आएगी। सॉल्यूशन वाली वीडियो को जब ही देखना है जब आप ये टेस्ट ईमानदारी से कर लो, और तभी मैचिंग करना है। ठीक है, आई होप आप सब ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो मैं आप क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैं इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कुछ भी करने में। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर दे रखा है, उसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। सेकंड में आपको ये बतलाना है कि उस टेम्परेचर का नाम बतलाना जिसमें लिक्विड चेंज होता है गैस में और सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपको एक ऐसे सब्सटेंस का नाम बताना है जिसकी स्टेट दूसरी स्टेट में बहुत आसानी से चेंज हो सकती है बाय हीटिंग और कूलिंग। ठीक है, एक ऐसे कॉमन सब्सटेंस का नाम बताना है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये बतलाना है एक प्रॉपर्टी का नाम जो अमोनियम क्लोराइड के द्वारा शो करी जाती है, सोडियम क्लोराइड के द्वारा शो नहीं करी जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि हम सॉलिड CO2 को ड्राई आइस क्यों कहते हैं। सिक्स्थ में आपको बतलाना है कि अगर हम कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इतनी है तो इसका मतलब क्या है, ये आपको बताना है। शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन ये आता है कि हीट एनर्जी जो है सॉलिड को मेल्ट करने के लिए क्यों चाहिए, और उस हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से सुनो, सॉलिड को मेल्ट करने के लिए हमें हीट एनर्जी क्यों चाहिए और उस हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि अगर हमारे पास एक बकेट वाटर है तो अगर हम उस बकेट वाटर को आइस के ऊपर रखते हैं तब वो ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा पानी, या फिर उसके अंदर आइस डालते हैं तब ज़्यादा तेज़ी से पानी ठंडा होगा, वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा हीट होती है या फिर 1 kg ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा हीट होती है, ये बताना है। और उसके बाद रीज़न बताना है क्यों होती है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि अमोनिया गैस लिक्विफाई कैसे होती है। ठीक है, फिफ्थ में आपको ये बताना है कि डेजर्ट कूलर जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कूल करता है समर के टाइम पे, तो क्यों करता है ये आपको बताना है। LQs में फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है कि आपको 2 तरीके बतलाने हैं जिससे मैटर की फिजिकल स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट में आपको बताना है जो स्टेट्स ऑफ मैटर का ट्रायंगल था और मैंने उसमें कन्वर्जन बतलाई थी, वो ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है। सी पार्ट में आपको बताना है कि लिक्विड का इवेपोरेशन फास्टर कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है इवेपोरेशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको। ठीक, बी पार्ट में आपको ये बताना है कि
वाई डज इवेपोरेशन कूल अ लिक्विड? एक लिक्विड को इवेपोरेशन किस तरीके से ठंडा करता है? थर्ड क्वेश्चन में ए पार्ट आपको ये बताना है सब्लिमेशन होता क्या है और दो सब्सटेंस के नाम बताने हैं जो सब्लिमेशन करते हैं। और बी पार्ट में मैंने आपको वो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बतलाया था कि कैसे कैसे हम क्या चीज़ रखते हैं, वो पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, दिस इज़ योर ओवरऑल टेस्ट। आपको बिल्कुल वैसे ही करना है और ईमानदारी से टेस्ट दो, आपके लिए ही फ़ायदा है। ठीक है, और अपना नाम और मार्क्स दोनों कमेंट कर देना। 25 में से ही कमेंट करने हैं आपको मार्क्स। इसमें मैंने हॉट्स क्वेश्चन नहीं डाला। और एक बात ध्यान रखना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेके फिर आसानी से आपका काम हो सकता है। ठीक है, और सॉल्यूशन की वीडियो में जाकर इसको आंसर को मैच करना, वो तो मैं तरीका बतला दूँगी सॉल्यूशन वीडियो में कैसे करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन वीडियो में जब ही जाना जब इसे कर लो, पहले ही नहीं पहुंच जाना वहाँ पे। ठीक है, अपने आप को जज करो कि हम कितना बेटर से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं।